हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बोन के बारे में। बोन जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए हम जानते हैं बोन के बारे में। बोन की हिंदी में हड्डी बोलते हैं, यानी कि एक एडल्ट पर्सन में बोन जो है टोटल 206 होता है और चाइल्ड में जो है 308 होता है अप्रॉक्स। तो इस क्लास में हम बोन की डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, बोन के क्या क्या फंक्शन होती है, उसके बाद बोन्स कितने प्रकार के होते हैं और बोन्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे बोन होता क्या है। तो बोन इज ए स्पेशलाइज्ड लिविंग कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, यानी कि बोन जो है ये स्पेशल यानी कि हार्ड यानी कि कठोर कनेक्टिव टिश्यू होती है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कनेक्ट, यानी कि बोन जो है एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे कि ये ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस जो है रेडियस अल्ना से अटैच है, फिर रेडियस अल्ना जो है ये कार्पल बोन से अटैच है, फिर कार्पल बोन जो है ये मेटाकार्पल से अटैच है, फिर मेटाकार्पल्स जो है ये फ्लेंजेस से अटैच है। यानी कि इस प्रकार बोन जो है कनेक्ट होके एक दूसरे से स्केलेटन सिस्टम बनाती है, यानी कि बॉडी का स्केलेटन सिस्टम बनाता है। और यह बोन जो है लिविंग टिश्यू भी होती है। लिविंग मतलब होता है बोन जो है जिंदा है, तभी तो इसके अंदर जो है ब्लड सप्लाई होती है, नर्व होता है, ग्रोथ होता है, रिपेयर होती है और कंटिन्यूअस रिमेंडली होती है। रिमेंडली का मतलब होता है बोन जो है ब्रेक डाउन होती है फिर बनता है, फिर ब्रेक डाउन होता है फिर बनता है। तो इस प्रकार जो है प्रोसेस होते रहती है ओल्ड तक, यानी कि जब तक लाइफ है तब तक ये प्रोसेस जो है बनी रहती है। तो बोन जो है ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, मूवमेंट अलाउ करती है और मिनरल्स को स्टोर करता है और ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार जो है बोन हमारे बॉडी को सेफ्टी रखता है। उसके बाद अब हम जानते हैं टाइप्स, यानी कि बोन जो है कितने प्रकार के होते हैं हमारे बॉडी में। तो बोन जो है लगभग 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सेस्मोइड बोन होती है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग बोन के बारे में जानेंगे। लॉन्ग बोन जो है हमारे बॉडी में सबसे लंबा होती है और यह जो है ये मूवमेंट अलाउ करता है और सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को। जैसे कि कौन कौन सा बोन होता है लॉन्ग बोन, तो ये ह्यूमरस हो गया, यानी अपर लिम्ब में ह्यूमरस हो गया, क्लेविकल हो गया, रेडियस, अल्ना, ये सब लॉन्ग बोन है अपर लिम्ब का। उसके बाद लोअर लिम्ब में फीमर जो है ये बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, यानी कि सबसे लंबा बोन है फीमर। उसके बाद टिबिया, फिबुला, तो ये सब लोअर लिम्ब का लॉन्ग बोन हो गया। तो ये जो है मूवमेंट अलाउ करता है, सपोर्ट करता है बॉडी को स्टैंड करने में, यानी कि खड़ा होने में लॉन्ग बोन जो है सपोर्ट करता है। और ये जो है वॉकिंग करने में, यानी कि लॉन्ग बोन से ही हम वॉकिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो ये सब जो है लॉन्ग बोन के द्वारा ही होती है। उसके बाद शॉर्ट बोन जानेंगे। शॉर्ट बोन जो है छोटा होता है, ये ओवल शेप की होती है, राउंडेड होती है और यह जो है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल को मेंटेन करता है और यह जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। स्ट्रेंथ मतलब कि यानी कि ये स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो है रिस्ट ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट आता है। रिस्ट ज्वाइंट में जो है कार्पल्स बोन्स होती है, यानी कि 8 कार्पल्स बोन्स आता है, जिसमें 4 प्रॉक्सिमल, 4 डिस्टल। इसमें जो है स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्यूट्रम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, ये सब आता है। उसके बाद एंकल में जो है कैल्केनियन बोन और टेलस बोन आता है। टेलस बोन जो है हील बोन होती है और कैल्केनियस बोन जो है ये एंकल का सबसे बड़ा बोन होती है, जो शॉर्ट बोन के अंतर्गत आता है। ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इसमें जो है लिटिल मूवमेंट होता है, यानी कि थोड़ा सा मूवमेंट को अलाउ करता है शॉर्ट बोन में। उसके बाद फ्लैट बोन यानी कि चिपटा बोन होती है, पतला होता है, इसकी मोटाई जो है थिकनेस होती है, यानी कि थोड़ा सा पतला, मतलब थोड़ा सा मोटा, यानी कि थिन होती है, पतला ही होती है। इसमें जो है स्कल्स, रिब्स, स्टर्नम, ये सब प्रेजेंट होती है। ये जो है
फ्लैट बोन ये प्रोटेक्शन करता है बॉडी को। प्रोटेक्शन जैसे स्कल जो है ये ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है, और रिब्स जो है ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन करता है, जैसे कि हार्ट, लंग्स, ये सबको प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद इलियम जो है ये पेल्विक में होता है, यानी कि पेल्विक का सबसे बड़ा वाला बोन इलियम है। इलियम में जो है इलियक क्रेस्ट होती है ऊपर वाला, जो ASIS और PSIS होता है। ये जो है ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है और यानी बैठने में हेल्प करता है। उसके बाद इरेगुलर बोन यानी कि इसका कोई शेप नहीं होती है और ये फ्लैट, शॉर्ट, लॉन्ग, सेस्मॉइड में फिट नहीं होता है, ये इरेगुलर होती है। तो इसमें जो है वर्टिब्रा आती है। वर्टिब्रा यानी कि ये पीछे बैक साइड में होती है और ये स्पाइनल कॉर्ड को जो है प्रोटेक्शन करता है। इसमें जो है ईसियम बोन आती है और प्यूबिस आता है। ईसियम और प्यूबिस जो है ये पेल्विक बोन का ही पार्ट है, यानी हिप बोन का ही पार्ट है। और उसके बाद मैग्जिला जो है, मैग्जिला ये अपर जॉ की बोन है और मैंडिबल जो है ये लोअर जॉ की बोन है। ये जो है सपोर्ट करता है और पोस्चर को मेंटेन करता है, यानी कि बॉडी के अलाइनमेंट को बनाए रखता है इरेगुलर बोन। उसके बाद सेस्मॉइड बोन जो है ये इसमें जो है सेस्मॉइड बोन ये भी राउंडेड होती है, छोटा होती है और यह जो है मूवमेंट को स्मूथ बनाए रखता है और यह जो है टेंडन को इंजरी से बचाता है। तो इसमें जो है पटेला आएगा। पटेला जो है इसे हम नी कैप भी बोलते हैं पटेला को। यह जो है ये फोर्स ट्रांसमिट करता है, यानी कि फोर्स को ट्रांसमिट करता है। उसके बाद प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करता है और ज्वाइंट मूवमेंट को जो है स्मूथ रखता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है जिससे जो है इंजरी ना हो। इसमें जो है यानी बिग टो आएगा। फुट में जो बिग टो है, बड़ा वाला उंगली जो है वो फर्स्ट मेटाकार्पस का हेड जो है सेस्मॉइड बोन की होती है और यानी थंब में जो है मेटाकार्पल्स MCP मेटाकार्पस फेलेंजियस ज्वाइंट जो है इसमें भी होता है सेस्मॉइड बोन। तो ये जो है यानी इंजरी को कम करता है, मूवमेंट को स्मूथ रखता है और फोर्स को ट्रांसमिट करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस प्रकार जो है 5 प्रकार के बोन जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट करता है, चलने में हेल्प करता है। अब हम जानेंगे फंक्शन के बारे में, यानी कि बोन का क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि सपोर्ट, तो ये हमारे बॉडी को सपोर्ट कैसे करता है, तो सपोर्ट यानी कि शेप देता है, साइज देती है, एक फ्रेमवर्क बनाता है जिससे हमको सपोर्ट मिलती है। जैसे कि लॉन्ग बोन है फीमर, ह्यूमरस, तो ये सपोर्ट करता है स्टैंड होने में, चलने में, जंपिंग करने में, वॉकिंग करने में। तो इस प्रकार जो है बॉडी को सपोर्ट करता है। उसके बाद प्रोटेक्शन का मतलब होता है यानी कि बोन जो है प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि रिब्स है, तो रिब्स जो है इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन करता है, जैसे हार्ट और लंग्स हो गया। उसके बाद स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है। फिर वर्टिब्रल कॉलम जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करता है। तो इस प्रकार जो है बोन हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, सेफ रखता है। उसके बाद मूवमेंट, यानी बोन के ऊपर जो है मसल्स अटैचमेंट रहता है जिसके वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, एल्बो बेंड करते हैं, नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं। तो इस प्रकार जो है मूवमेंट होता है बॉडी में। उसके बाद जो है ब्लड सेल्स, यानी कि बोन के अंदर ही ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में, जिसमें जो है ब्लड सेल में RBC, WBC और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। और एक होता है येलो मेरो में जो फैट स्टोर होती है। अब मिनरल्स स्टोर, यानी बोन में मिनरल्स स्टोर होती है। मिनरल्स स्टोर का मतलब होता है कैल्शियम, फास्फोरस, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये सब जो है बोन के अंदर स्टोर होती है। ज्यादा मात्रा में जो है कैल्शियम स्टोर होती है। अगर बोन में ज्यादा मात्रा में कैल्शियम स्टोर होती है तो बोन जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है, बूस्ट रहती है, जिससे हम फाइट कर सकते हैं। अगर जिस बोन में कैल्शियम का लेवल जो है कम होता है तो वह बोन जो है वीकनेस होती है, यानी थोड़ा सा फॉल डाउन होने से या गिर जाने से जो है बोन तुरंत फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है।
कैल्शियम की लेवल कम होने से। तो इस प्रकार जो है ये बोन का फंक्शन हुआ। तो अगर बोन मसल से अटैच होती है तो उसे हम टेंडन कहते हैं। अगर बोन टू बोन अटैच होता है तो उसे हम लिगामेंट कहते हैं। तो अब हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ बोन। बोन में कितने पार्ट्स होती है? तो बोन में दो पार्ट्स होती है, एक होता है प्रॉक्सिमल इंड और एक होता है डिस्टल इंड। प्रॉक्सिमल इंड को हम इपीफाइसिस बोलते हैं और डिस्टल इंड को हम डायफाइसिस बोलते हैं। जैसे कि ये ह्यूमरस है तो ह्यूमरस के ऊपर वाला पार्ट को हम प्रॉक्सिमल इंड बोलेंगे और डिस्टल इंड यानी कि नीचे वाले पार्ट को हम डिस्टल इंड बोलते हैं। इस डिस्टल इंड को हम डायफाइसिस और प्रॉक्सिमल इंड को इपीफाइसिस बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बोन में कितने सेल्स होती है और डिजीज के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब